वेलकम टू ऑल नवीनता यूट्यूब चैनल। आज डिस्कस करेंगे पैडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। जिसने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने हैं इकोनॉमिक्स के तो ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपने पैडागोजी का सब्जेक्ट सेलेक्ट किया हुआ है, इकोनॉमिक्स अपना टीचिंग सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स सेलेक्ट किया हुआ है, मोस्टली ये क्वेश्चंस मैं इंपॉर्टेंट बता रही हूँ CRSU और MTU के सिलेबस से। ठीक है, दोनों यूनिवर्सिटी के लिए बेनिफिशियल होंगे ये, तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर फर्स्ट टाइम विजिट करो चैनल पर तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पैडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हैं। आपके मैक्सिमम मार्क्स होंगे 100 मार्क्स, और जिसमें से आपको 80 करना है थ्योरी के और 20 आपके इंटरनल होंगे जो कि असेसमेंट के आपके टीचर्स आपको देंगे। ठीक है, 3 आवर्स आपको टाइम मिलेगा इसके एग्ज़ाम्स करने के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि 9 क्वेश्चंस आपको गिवन होंगे एग्ज़ाम में, 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। जो क्वेश्चंस हैं इक्वल मार्क्स के हैं, 16 मार्क के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी होगा, ये सब कुछ नोटिफिकेशन थे इसके बारे में। तो बात करेंगे यूनिट वाइज, तो आपके पास जो भी सिलेबस है, ठीक है, सिलेबस को उठा लीजिए, पेन कॉपी उठा लीजिए, जो भी आपको नोट डाउन करना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिस भी तरह से करने हैं वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट होगा, फर्स्ट टॉपिक है आपका मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स एज अ स्कूल सब्जेक्ट। ये आपका इंपॉर्टेंट है 16 मार्क्स में। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक हमारा एम्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड वैल्यूज ऑफ टीचिंग इकोनॉमिक्स। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है 16 मार्क्स में। उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट है वैल्यू ऑफ टीचिंग इकोनॉमिक्स, प्रैक्टिकल सोशल कल्चर, ये आपका इंपॉर्टेंट है। देन लास्ट है आपका ब्लूम टैक्सोनॉमी, ब्लूम टैक्सोनॉमी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है ब्लूम टैक्सोनॉमी के, ये आपका इंपॉर्टेंट है 16 मार्क्स में। ठीक है, तो यहाँ से सब यही क्वेश्चंस थे, फर्स्ट सेकंड फोर्थ एंड फिफ्थ से 4 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। मोस्टली तो 4 ही हैं, इसको आप छोड़ सकते हो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है मोस्टली। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं सेकंड यूनिट आपकी क्या है। सेकंड यूनिट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप सेकंड यूनिट में ये लगा के चल रहे हो कि सेकंड यूनिट में जो टॉपिक है वो ज़्यादा है, सिलेबस ज़्यादा है, तो ये जो 2 पार्ट आप देख रहे हो, एक तो है पैडागोजिकल एनालिसिस एंड लेसन प्लानिंग, सेकंड आपका लर्निंग रिसोर्सेज। तो आप सिर्फ एक ही पार्ट कर लीजिए, उसमें से आपका काम चल जाएगा। लास्ट वाला आप छोड़ सकते हो बिकॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट है पैडागोजिकल एनालिसिस एंड लेसन प्लानिंग। हमेशा यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये हमेशा ऑप्शनल क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। अगर आपको मटेरियल ज़्यादा लग रहा है तो आप इसको ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है, इसको आप छोड़ सकते हो। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से होंगे वो देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट आपका मीनिंग, इंपॉर्टेंस एंड स्टेप ऑफ पैडागोजिकल एनालिसिस, ये आपका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है पैडागोजिकल एनालिसिस ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स, ये आपको करने हैं। कुछ पैडागोजिकल एनालिसिस आपसे पूछ लेंगे और आपको टॉपिक गिवन कर देंगे कि इन टॉपिक पर हमें डिस्कस करिए पैडागोजिकल एनालिसिस। ठीक है, और इसमें आपके टॉपिक कौन से इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। एक तो है आपका लॉज ऑफ रिटर्न्स, ये इंपॉर्टेंट है। नेशनल इनकम आपके इंपॉर्टेंट है, और वांट्स एंड देयर क्लासिफिकेशन, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो पैडागोजिकल एनालिसिस ऑन द टॉपिक, ये आपके 3 ही इंपॉर्टेंट है यहाँ से। उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हो लेसन प्लानिंग, यहाँ पर आपसे पूछे जाते हैं नीड, इंपॉर्टेंट, बेसिक एलिमेंट एंड प्रिपरेशन। आपसे लेसन प्लानिंग पूछ लेते हैं कि एक लेसन प्लान हमें बनाकर दिखाइए, तो लेसन प्लान भी आपको बनाना पड़ता है। और मोस्टली आपसे पूछा जाता है नीड, इंपॉर्टेंट एंड बेसिक एलिमेंट्स। ठीक है, तो आपको सेकंड यूनिट में ज़्यादा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये कर लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका और पैडागोजिकल एनालिसिस, इसमें से आपको वांट्स, लॉस एंड नेशनल इनकम करने हैं। और उसके बाद आपको करना है सिर्फ जो लेसन प्लानिंग है, सिर्फ यही करने हैं, नीड, इंपॉर्टेंस, एलिमेंट्स। एंड एक लेसन प्लान कैसे बनाते हैं इसकी प्रिपरेशन ज़रूर करिएगा, क्योंकि पूछ लेते हैं कोई भी टॉपिक देकर पूछ लिया जाए, या फिर क्लास में कोई भी ये पूछ लिया जाता है कि 8th क्लास का कोई भी टॉपिक आप सिलेक्ट कीजिए और एक लेसन प्लान बनाकर हमें दिखाइए। ठीक है, तो लेसन प्लान ज़रूर प्रिपेयर करें। अगर आपको नहीं समझ में आता है लेसन प्लान कैसे बनाना है, बुक से कैसे बनाना है, तो मैंने कंप्लीट फाइल अपने चैनल पर अपलोड की हुई है, टीचिंग की फाइल, और उसमें लेसन प्लान बनाए हुए हैं, किस तरह से लेसन प्लान बनाने हैं। और ये लेसन प्लान माइक्रो टीचिंग के लेसन प्लान नहीं होंगे, ये हैं जो हम रियल टीचिंग के लिए लेसन प्लान करते हैं वो। ठीक है, तो वहाँ से आप हेल्प ले सकते हो, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में आपको अवेलेबल है, वहाँ से आप देख सकते हो फाइल से। ठीक है, तो सेकंड यूनिट हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई। उसके बाद देखते हैं थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट में भी आपको बहुत सारा सिलेबस गिवन होगा, लेकिन थर्ड यूनिट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देखते हैं। इसको हम लास्ट से समझने की कोशिश करते हैं। एक तो स्किल ऑफ
टीचिंग स्किल हमेशा पूछी जाती हैं आपसे टीचिंग एग्ज़ाम में। स्किल क्या होती हैं, जब हम फर्स्ट ईयर में होते हैं तो हमारी क्लासेस लगती है माइक्रो टीचिंग्स की, 5 या 10 मिनट की होती है माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण जिसको कहा जाता है। तो ये हमेशा ही इम्पोर्टेंट रहती हैं बीएड के जो भी आपके एग्ज़ाम होते हैं थ्योरी के, तो यहाँ से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो स्किल्स आपको पाँचों स्किल आपको पता होनी चाहिए, 5 स्किल हैं, ज़्यादा नहीं है। और आपसे ये भी पूछा जाता है कि स्किल बनाई कैसे जाती है, क्या इसके मेथड्स है, क्या इसकी नीड इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है, कंप्लीट आपको स्किल्स पता होनी चाहिए। और कोई भी टॉपिक आपको या तो गिवन होता है एग्ज़ाम में, या फिर आप अपनी तरफ से भी कोई भी क्वेश्चंस कोई भी टॉपिक लेकर स्किल्स पर अपना जो लेसन प्लान है वो बना सकते हो। ठीक है, छोटा सा होता है। और स्किल के लेसन प्लान भी मैंने फाइल में गिवन दिए हुए हैं, तो वहाँ से आप माइक्रो टीचिंग्स के जो लेसन प्लान है वो देख सकते हो। 1 या 2 पेज के ही लेसन प्लान होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये 16 मार्क्स में। और 16 मार्क्स में जो आपकी स्किल है मोस्टली इंपॉर्टेंट कौन कौन सी हैं? एक तो स्किल ऑफ स्टीमलेस वेरिएशन है, इलस्ट्रेशन विद एग्जांपल्स है, और एक है आपकी स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग। ये 3 जो स्किल आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपसे पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। उसके बाद है मेथड ऑफ टीचिंग, कौन कौन से हैं? लेक्चर मेथड है, डिस्कशन मेथड है, सर्वे मेथड है, प्रोजेक्ट मेथड, इंडिडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड। एक तो आपकी स्किल और एक आपके मेथड कंप्लीट आपको पता होने चाहिए। यहाँ से पक्का 100% क्वेश्चंस देखने को मिलेगा आपको एग्जाम में। ठीक है, तो मेथड और स्किल तो आपको पता ही होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेगा वो है डेवलपमेंट, यूटिलाइजेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल एड्स। इंस्ट्रक्शनल एड कौन कौन से होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। इंस्ट्रक्शनल एड मतलब हम किस किस चीज़ से पढ़ाते हैं क्लास में, जो श्रव्य दृश्य साधन होते हैं, जो हम क्लास में जो एड्स यूज़ करते हैं पढ़ाने के लिए, चार्ट मॉडल कुछ भी लगा लीजिए, इस तरह के माध्यम से जब हम क्लास में पढ़ाते हैं वो होते हैं। ठीक है, यहाँ पर गिवन भी है, चार्ट है, मैप है, ग्राफ्स, टेबल, मॉडल्स, फिल्म स्ट्रिप, टीवी, कंप्यूटर, इंटरनेट, इस तरह के जो टीचिंग एड्स जो होते हैं और किस तरह से हमारी टीचिंग लाइफ में इम्पोर्टेंट होते हैं, क्या उसका यूटिलाइजेशन होता है और कैसे डेवलप होते हैं, इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं 16 मार्क्स में। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन हो गया यूटिलाइजेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल एड्स, मेथड्स ऑफ टीचिंग, स्किल्स ऑफ टीचिंग कौन कौन से होते हैं। तो 3 जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं 3rd यूनिट में आपके। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो हैं ही। उसके साथ आपसे पूछ लेंगे जो इकोनॉमिक्स का टीचर होता है उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, और इकोनॉमिक्स जो टेक्स्ट बुक होती है इसकी इंपॉर्टेंट एंड क्राइटेरिया क्या है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यही हैं, स्किल ऑफ टीचिंग कौन कौन से स्किल होते हैं, मेथड कौन कौन से होते हैं, एंड यूटिलाइजेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल एड्स कौन कौन से हम यूज़ करते हैं। ठीक है, 3rd यूनिट आपकी हो गई कंप्लीट। उसके बाद हम देखते हैं 4th यूनिट से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, 4th यूनिट आपकी कंप्लीटली बेस्ड है इवैल्यूएशंस के ऊपर, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशंस हमने किया भी था, इवैल्यूएशंस हमने किया था, कंप्लीटली बेस है इस पर। ठीक है, तो फर्स्ट आपका क्वेश्चन बनेगा 16 मार्क्स में, मीनिंग, इंपॉर्टेंस एंड टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ टेस्ट, ऐसे टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप टेस्ट एंड ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, ये आपका इंपॉर्टेंट है फर्स्ट। सेकंड, थर्ड है आपका कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, मीनिंग, इंपॉर्टेंस एंड प्रोसेस, ये आपको आपसे पूछा जाता है 16 मार्क्स में। तो 3 क्वेश्चंस हैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये जो आप लास्ट वाले देख रहे हो, क्वेश्चन बैंक है, ओपन बैंक है, ग्रेडिंग सिस्टम है, ये सब पूछे जाते हैं आपके से 4 मार्क्स में। ठीक है, तो 4th यूनिट में आपके फर्स्ट 3 ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, ये कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो भी यूनिट वाइज जो भी सिलेबस था वो कवर हो गया है। ज़्यादा क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है सबसे पहले आपको उसी की तैयारी करनी है, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है 2 महीने का भी टाइम है आपके पास तैयारी करने के लिए, तो इजीली आपकी तैयारी हो जाएगी। फर्स्ट 3 जो कंपल्सरी सब्जेक्ट हैं आपके, उनकी तैयारी कीजिए, उनकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तैयारी कीजिए, अपने सब्जेक्ट की तैयारी कीजिए। और अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की आपने तैयारी कर ली है तो बाद में जो क्वेश्चंस रह जाते हैं उनको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, हो सकता है 4 मार्क्स में आ जाए वो, लेकिन आपको नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए उसकी। ठीक है, तो रिस्क नहीं उठाना किसी भी चीज़ पर, लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं वो 100% आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये था आज आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इकोनॉमिक्स। कंप्लीट हो गया पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट हम बात करेंगे पेडागोजी के कॉमर्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, पेडागोजी ऑफ कॉमर्स
कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे नेक्स्ट वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट 2 डेज़ में जितने भी आपके टीचिंग सब्जेक्ट बचते हैं, बायोलॉजिकल साइंस है, फिजिकल साइंस है और कंप्यूटर साइंस है, उनके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए तैयारी रखें, अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।